हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा एक मरतबा बहुत बीमार हो गए, तो हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने मन्नत मानी कि अगर ये तंदुरुस्त हो जाएं तो शुक्राना के तौर पर 3-3 रोज़े दोनों हजरात रखेंगे। अल्लाह ताला के फजल से सब ज्यादा सेहतियाब हो गए, तो इन हजरात ने शुक्राना के रोज़े रखने शुरू फरमा दिए, मगर घर में न सहर के लिए कुछ था न इफ्तार के लिए। फाका पर रोज़ा शुरू कर दिया। सुबह को हजरत अली करमुल्लाह वजहू एक यहूदी के पास तशरीफ ले गए जिसका नाम शमून था, कि अगर तू कुछ ऊन धागा बनाने के लिए उजरत पर दे दे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस काम को कर देगी। इसने ऊन का गट्ठर 3 सा जौ की उजरत तय करके दे दिया। हजरत फातिमा ने इसमें से एक काता और एक सा जौ उजरत लेकर इनको पीसा और 5 नान इसके तैयार किए, एक एक अपना मियाँ बीवी का और दोनों साहबजादों के, और एक बांदी जिसका नाम फिजा था। रोज़ा में दिन भर की मजदूरी और मेहनत के बाद जब हजरत अली करमुल्लाह वजहू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज पढ़ कर लौटे तो खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने टुकड़ा तोड़ा ही था कि एक फ़कीर ने दरवाजे से आवाज़ दी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, मैं एक फ़कीर मिस्कीन हूँ, मुझे खाना दो, अल्लाह जल्ल शानु तुम्हें जन्नत की दस्तरखान से खिलाएगा। हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने हाथ रोक लिया। हजरत फातिमा से मशवरा किया, उन्होंने फरमाया ज़रूर दे दीजिए, वो सब रोटियां इस फ़कीर को दे दें, और घर वाले सब के सब फाका से रहे। इसी हाल में दूसरे दिन का रोज़ा शुरू कर दिया। दूसरे दिन फिर हजरत फातिमा ने दूसरी तिहाई ऊन की काती और एक सा जौ उजरत लेकर इसको पीसा, रोटियां पकाईं, और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मगरिब की नमाज पढ़कर तशरीफ लाए और सब के सब खाने के लिए बैठे, तो एक यतीम ने दरवाज़ा से सवाल किया और अपनी तन्हाई और फ़क्र का इजहार किया। इन हजरात ने इस दिन की रोटियां इसके हवाले कर दीं और खुद पानी पीकर तीसरे दिन का रोज़ा शुरू कर दिया, और सुबह को हजरत फातिमा ने ऊन का बाकी हिस्सा काटा था और जो लेकर पीसा, रोटियां पकाईं, और मगरिब की नमाज के बाद जब खाने बैठे तो एक कैदी ने आकर आवाज़ दी और अपनी सख्त हाजत और परेशानी का इजहार किया। इन हजरात ने इस दिन की रोटियां इसको दे दी और खुद फाका से रहे। चौथे दिन सुबह को रोज़ा तो था नहीं, लेकिन खाने को भी कुछ नहीं था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों साहबजादों को लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। भूख और ज़ौफ़ की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तुम्हारी तकलीफ और तंगी को देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ होती है, चलो फातिमा के पास चलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के पास तशरीफ लाए। वह नमाज पढ़ रही थी। भूख की शिद्दत से आंखें गड़ गई थीं, पेट कमर से लग रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने सीना से लगाया और हक तआला शानो से फरियाद की। इस पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह दहर की ये आयत वयतइमून अत्ताम अला हुब्बी मिस्कीना व असीरा लेकर आए और इस परवाना खुशनुदी की मुबारकबाद दी। हजरत इब्न अब्बास से ये नकल किया गया है कि ये आयतें हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शान में नाजिल हुई हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है अहले बैत की और कैसा सदका करते थे। अल्लाह ताला हमें अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।